क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में आखिर फर्क क्या है? बहुत से लोग इन दोनों को एक जैसा ही समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि नेवी मतलब बस समंदर में जहाज चलाना, यूनिफॉर्म पहनना और विदेशी ट्रिप्स करना, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और अलग है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी के बीच वो सारे फर्क जो हर एक युवा को पता होना जरूरी है, खासकर उन्हें जो इस फील्ड में करियर बनाने का सपना देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन नेवी ये भारत की सैन्य शक्ति का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये नेवी किसी भी देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए होती है। इसमें शामिल ऑफिसर और सैनिक युद्धपोतों पर तैनात रहते हैं, सबमरीन ऑपरेट करते हैं, मिसाइल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और जरूरत पड़ने पर समुद्र के रास्ते दुश्मनों से लोहा लेने को भी तैयार रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मर्चेंट नेवी एक कॉमर्शियल या फिर कहे व्यापारिक सेवा है। इसका मकसद एक देश से दूसरे देश सामान को समुद्र के रास्ते लेकर जाना होता है। मर्चेंट नेवी के जहाज तेल, गैस, अनाज, कारें, कंटेनर और यहाँ तक कि मशीनें तक दुनिया भर में पहुंचाते हैं। यहाँ काम करने वाले लोग किसी सरकार के लिए नहीं बल्कि शिपिंग कंपनीज के लिए काम करते हैं, जिनमें से ज्यादातर प्राइवेट और इंटरनेशनल होती है। अब बात करें काम की, तो इंडियन नेवी में डिसिप्लिन सबसे पहली चीज होती है। हर काम एक सिस्टम के तहत होता है, चाहे वो सर्वेलेंस हो या फिर रेस्क्यू मिशन या फिर वो कोई स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ऑपरेशन हो। यहाँ ऑफिसर्स को लगातार ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और उन्हें कभी कभी देश की सेवा के लिए भी बुलाया जा सकता है, चाहे वो युद्ध हो या फिर कोई ह्यूमैनिटेरियन मिशन। वहीं मर्चेंट नेवी में आपका काम तकनीकी होता है। इसमें आपको जो है जहाज को सही दिशा में चलाना, मशीनरी की देखभाल करना, कार्गो को सही से लोड और अनलोड करना और दुनिया भर के पोर्ट्स पर समय से पहुंचना। यहाँ एक ऑफिसर को इंटरनेशनल रूल्स, वेदर पैटर्न्स और मैकेनिकल सिस्टम की अच्छी समझ होना जरूरी होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इन दोनों में कैसे भर्ती हुआ जाए। दोस्तों, इंडियन नेवी में शामिल होने के लिए आपको एनडीए, सीडीएस या फिर आईएनईटी जैसी प्रेस्टिजियस परीक्षाएं पास करनी होती है। यह कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो लोग देशभक्ति को जीवन का मकसद मानते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा अवसर होता है। दोस्तों, मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आपको 12वीं के बाद पीसीएम स्ट्रीम के साथ आईएमयू सीईटी जैसी परीक्षा देनी होती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न और तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। इसके बाद कैडेट ट्रेनिंग होती है और फिर आप शिप पर तैनात किए जाते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, यानी कि सैलरी और लाइफस्टाइल। दोस्तों, इंडियन नेवी में एक ऑफिसर की सैलरी शुरू होती है लगभग 56,000 रुपए महीना से, जो सीनियरिटी और रैंक के साथ बढ़ती जाती है। लेकिन इसके साथ ही मिलती है आपको एक सम्मानजनक लाइफ, सरकारी सुविधाएं, मेडिकल बेनिफिट्स, कैंटीन और सबसे अहम लाइफ टाइम पेंशन। ये एक सर्विस है जो सिर्फ करियर नहीं है, एक जिम्मेदारी होती है। वही बात करें अगर मर्चेंट नेवी की, तो मर्चेंट नेवी में सैलरी काफी हद तक इंटरनेशनल कंपनीज पर निर्भर करती है। एक कैडेट की सैलरी 40,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप रैंक में ऊपर बढ़ते हैं, कैप्टन बनने पर 5 से लेकर 12 लाख महीना तक कमाना आम बात है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पेंशन नहीं होती है। मेडिकल खुद मैनेज करना पड़ता है और कई बार आपको 6 से 8 महीने जहाज पर रहना पड़ सकता है बिना घर लौटे। तो सवाल ये उठता है कि दोनों में से कौन है बेहतर? इसका जवाब सीधा है, जो आपके भीतर है वही तय करेगा कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। अगर आप देश के लिए काम करना चाहते हैं, अनुशासन को अपनाना चाहते हैं और एक सम्मानजनक सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, तो इंडियन नेवी आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आप दुनिया घूमना चाहते हैं, फॉरेन करेंसी में कमाना चाहते हैं और एक एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते हैं, तो मर्चेंट नेवी आपके लिए बनी है। दोस्तों, दोनों ही रास्ते शानदार हैं, बस फर्क है सोच और मंजिल का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप इंडियन नेवी में जाना चाहेंगे या फिर मर्चेंट नेवी में। मिलते हैं अगली वीडियो में।